पॉइंट्स एक वीडियो में कंप्लीट होंगे, तो कल भी इसका पार्ट 2 आ जाएगा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 10 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। तो यस, फिलहाल ये याद रख लो कि मैंने अभी 4 पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट वन वाज द फोन रूल, ठीक है। सेकंड वन वाज द कि रिजल्ट क्लियर रखो कि तुम्हें वो काम करने से मिलेगा क्या। थर्ड वन इज द 25 मिनट वाला रूल कि 25 मिनट का ही 25 मिनट से स्टार्ट करते हैं, वो स्लॉट 1 घंटे तक का हो जाता है। 25 मिनट से स्टार्ट करो कि 25 मिनट तक पढ़ाई करनी है, कांस्टेंट करनी है, और उसके बाद ही कुछ करना है। तो 25 मिनट वाला रूल अप्लाई करना चालू करो और धीरे-धीरे करके टाइम बढ़ाना चालू करना, ठीक है। और द फोर्थ वन इज कि स्टार्ट रिवॉर्डिंग योरसेल्फ, बहुत ज्यादा अपने आप को रिवॉर्ड करना चालू करो, क्योंकि जब तुम अपने आप को किसी चीज, जैसे कि कुछ फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को ऐसे रिवॉर्ड करती हूँ कि मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ मुझे खाना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे खाना खाना। की वीडियो देखी थी, उसके बाद भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, अभी भी कुछ बाकी था, बोला था ना वापस आ जाना वीडियो देखने के लिए। ये है वो वीडियो का मिसिंग पार्ट जो आपको और ज़्यादा इन्हेंस करेगा और समझाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से समझाऊँ इन चीज़ों को कि फोकस कैसे करते हैं, फोकस करना क्यों हार्ड है, ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। देखना ज़रूर, यहाँ तक आ गए हो तो पूरी वीडियो देख के जाना और कल भी ज़रूर आना। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशिका अगेन। बोला था ना कल मैं तुम लोगों से मिलने, आप लोगों से मिलने मैं वापस आ जाऊंगी कल। तो देखो आज, कल और परसों, ये 3 दिन भी मैं लगातार आने वाली हूँ। आज तो मैं आ गई, अब कल भी आऊँगी, परसों भी आऊँगी। आप लोगों का फ्राइडे, सैटरडे, संडे और थर्सडे अच्छा करना रहता है ना मुझे, इसलिए यस। तो कल हम जो भी बात कर रहे थे उसका रिकैप आपने थोड़ा पहले देखा होगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि कल मैंने क्या समझाया था। कल मैंने आप लोगों को ये समझाया था जो देखो, मैं सबसे पहले बात, इसको डिस्क्लेमर में डाल लो यार, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ बातें करती हूँ, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें बताती हूँ, जो चीज़ मेरे पे वर्क की है, जो चीज़ 100% टेस्टेड है कि हाँ ये तो वर्क करता है क्योंकि ये मेरे पे काम किया है, तो इसलिए मैं बताती हूँ। और मैं बहुत ढीठ टाइप इंसान हूँ जो किसी भी चीज़ को पे जल्दी फोकस नहीं हो पाती है, या फिर कोई भी चीज़ को लेके जल्दी काम नहीं कर पाती है। भाई मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाने का 2024 में सोचा था, अब मैं 26 में बना रही हूँ। देख लो मुझे 2 साल लग गए यूट्यूब चैनल पे आने में। तो यस, और गाइज टुडे इज़ लाइक 1 मंथ कंप्लीट हो गया, तो 1 मंथ कंप्लीट हो गया हमारे चैनल को। तो सब क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, ठीक है गाइज। तो आज हम चालू करते हैं जल्दी से। पहले का रिकैप दे देते हैं। पहले का रिकैप देखो गाइज, ये रही आज की स्क्रिप्ट, ठीक है। एकदम पहले ही बता दे रही हूँ कि स्क्रिप्ट लिख के बैठती हूँ। बताओ यार, थोड़ा तो प्राउड फील करो मेरे पे। एकदम पहले तो कुछ भी बोल देती थी, अब तो स्क्रिप्ट लिखती हूँ आके। हाँ, तो कल हम 4 रूल्स के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हमें फोकस होना है अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने 4 रूल के बारे में बातें करी थी। फर्स्ट वन इज़ द फ़ोन रूल, जिसमें मैंने बोला था कि अपने फ़ोन को जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो उस चीज़ को सीधे दूसरे रूम में रख दो। जिस रूम में पढ़ते हो उस रूम से अलग रख दो, या ऐसे जगह पे रखो जहाँ से आप उठ के पढ़ने जा ना पाओ, ठीक है, डिस्टर्ब ना हो पाओ, ठीक है। दूसरा था 25 मिनट वाला रूल, जो चाइनीज़ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और बिलीव मी वो चाइनीज़ स्टूडेंट्स से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं होता है पढ़ाई में, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। उसके बाद था टारगेट क्लियर कर लो कि तुम्हें वो काम पर्टिकुलरली क्यों करना, और वो काम करने से तुम्हें क्या मिलेगा, तो शायद वो काम करना ज़्यादा ईजी हो जाए। और फोर्थ वन वॉज द स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ, ठीक है, स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ। ये था 4 रूल कल का। आज हम बात करेंगे, पहला टॉपिक है एक्सप्लेन वाई फोकस इज़ हार्ड। लाइक एक्सप्लेन, क्या लगता है फोकस करना हार्ड क्यों है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई हम तो, पता है फोकस और एडिक्शन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एडिक्शन मतलब होती है आदत, यस, एडिक्शन मतलब होती है आदत। अब वो अच्छी चीज़ों की भी हो सकती है और बुरी चीज़ों की भी हो सकती है, लेकिन फोकस मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान देना। देयर इज़ अ वर्ड इन मैंने ना ये वाली चीज़ अपने एक TC एक सब्जेक्ट आता है वो उस पर सीखा था मैंने, द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हेयरिंग। हेयरिंग में क्या करते हैं ना, हम बस सुनते हैं, ठीक है, और एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन लिसनिंग में हम क्या करते हैं ना कि यस आई एम लिसनिंग, तो इसका मतलब होता है कि हम सुन के चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह एडिक्शन 2 टाइप के होते हैं, मतलब फोकस और एडिक्शन दोनों भाई भाई है लेकिन अलग अलग। एडिक्शन 2 टाइप का होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो एडिक्शन के बारे में हम पर्टिकुलरली एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट एडिक्शन। लेकिन फ़िलहाल हम ये बात करेंगे कि फोकस क्या होता है। फोकस मतलब होता है ध्यान देना। पता है ध्यान देना इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि हमारे दिमाग में ना कुछ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो आपके ना मान के चलो 50% ऑफ सेल फोकस भी कर रहे होंगे ना, तो वो 50% सेल ना
दिमाग में इधर उधर की चीज़ें, अरे यार लाइट क्यों जल रही है, फ़ैन क्यों गोल गोल घूमता है, वो टेढ़ा टेढ़ा क्यों नहीं हिलता है, टेढ़ा टेढ़ा हिलने से हवा आएगी या नहीं आएगी, ये रोशनी कहाँ से आ रही है, ये सांस कौन ले रहा है, ऐसी चीज़ें। उन बाकी जो 50% सेल्स होता है ना, उस पर ये चीज़ें ये सारी चीज़ें चल रही होती है, ठीक है। तो देखो, इंसान के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। हमें ना देखो, मैं तो ये भी बोलूँगी यार, मैं ना कोई ज्ञानी नहीं हूँ, एकदम बाबा नहीं हूँ जो मैं आके बताऊँगी, लेकिन और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल हूँ। मैं फिर भी ये चीज़ बोलूँगी कि देखो, अगर किसी को फोकस करने में दिक्कत आती है ना, फोकस करना इसलिए हार्ड है क्योंकि एक जगह ध्यान लगाना मुश्किल है। और ये चीज़ सही ना थोड़ा बहुत मेडिटेशन से होगा। लाइक अगर आप 5 मिनट 5 मिनट बहुत है, पता है। अगर 5-10 मिनट भी अगर आप डेली थोड़ी देर भी पढ़ने से पहले, जब भी आप पढ़ने जाओ या कोई काम करने जाओ जो आपको बिल्कुल मन नहीं करता लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है, वो काम करने से पहले अगर आप 5 मिनट भी मेडिटेट कर लोगे ना, तो आई स्वेयर इट विल हेल्प यू अ लॉट। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, फ़ोन यूज़ करना, देखो डोपामिन जब अब दिमाग में बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है ना, तो तुम्हारी एनर्जी बहुत जल्दी, एनर्जी इज़ अ करेंसी, ठीक है, टू डू वर्क। तो तुम्हारी एनर्जी ना बहुत जल्दी यूज़ होने लग जाती है, तुम्हारा फ्यूल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने लगता है, क्योंकि डोपामिन बहुत स्पीड में, डोपामिन इज़ ना एक्सेलेटर टू एक्सेलरेट योर एनर्जी अ लॉट, लाइक बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को जब कोई काम करने जाते हैं ना, तो इसलिए सब मम्मा पता है घर में क्यों बोलते हैं कि या तो रात में पढ़ो या तो दिन में पढ़ो, सुबह सुबह उठ के, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना कोई फ़ोन नहीं चलाता यार। हम लोग का आदत ख़राब है, हम लोगों की आदत ख़राब हो चुकी है, लेकिन बहुत कोई ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाते। सुबह सुबह ना आप बस नींद से उठते हो और आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हो और फिर पढ़ाई करते हो, क्योंकि और उस टाइम की पढ़ाई इसीलिए सबसे ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो करेंसी है आपकी, वो बिल्कुल भी इधर उधर वेस्ट नहीं हुई, चाहे वो रील देखने में, चाहे वो टेलीविज़न देखने में या फिर कुछ और करने में, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं है। वो पूरी की पूरी चीज़ पढ़ाई में इन्वेस्ट हो गई, या पर्टिकुलरली वो काम में इन्वेस्ट हो गई जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपना काम करने से पहले थोड़ा मेडिटेट कर लिया करो, तो वो काम अच्छे से होगी। और फोकस करना इसीलिए हार्ड है क्योंकि हम ना हमारे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं हमारे दिमाग में। तो यस, इसीलिए भी हमें फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ कि रियल प्रॉब्लम को कॉल आउट करना, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि हमसे एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कि मैंने फिजिक्स का एक क्वेश्चन लिया है और वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन ही प्रॉब्लम है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन दैट इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम। यू हैव टू फाइंड आउट द रियल प्रॉब्लम एंड कॉल आउट द प्रॉब्लम, ठीक है। कॉलिंग आउट इज़ अ प्रॉब्लम मीन कॉलिंग आउट द रियल वन। आपको ना आपसे वो क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर हम इसको याद कर लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन को इस तरीके से बना लेंगे और फिर अगला क्वेश्चन भी नहीं बनता, क्योंकि हमें वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है पर्टिकुलरली, जो हमें पहले क्लियर करनी थी उसके बाद ही वो सॉल्व होगी। या तो हम कुछ मिसिंग पार्ट है जिसको हम भूल रहे हैं शायद, जो हम क्लियर नहीं कर पाए हैं अभी तक, उसको पहले क्लियर करना होता है। यही होता है कॉल आउट करना रियल प्रॉब्लम्स को, कि सबसे पहले ढूंढो तो कि क्या चीज़ गलत हो रही है, कहाँ से आगे की चीज़ें गलत हो रही है। स्टार्टिंग फेज ढूंढो, स्टार्ट में ही कुछ गलत हुआ होगा तभी एंड गलत आ रहा है, वरना अगर स्टार्ट सही से होता तो एंड गलत नहीं आता, ठीक है। नाउ वो जो मैंने कल बोला था 4 पॉइंट्स, मैंने बताया था 8 पॉइंट्स होंगे, तो 4 पॉइंट्स अभी और बता देती हूँ। सबसे पहले तो सराउंडिंग बहुत मैटर करता है भाई, सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। अगर तुम्हारे रूम में तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे बगल में कोई गाना बजाना कर रहा है ना, या मूवी देख रहा है बैठ के, तो तुम कभी कतई नहीं पढ़ पाओगे, या कोई सो रहा है तुम्हारे बगल में तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तो सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस रखो, अगर मान के चलो तुम शेयरिंग पे रह रहे हो, ठीक है, ये सबके लिए है भाई, सबके लिए। अगर आप अकेले रह रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हो और अगर आपके बगल में कोई बैठ करके फ़ोन चला रहा है या सो रहा है, तो आप ना उससे डिस्टेंस मेंटेन करो एटलीस्ट थोड़ा, कि आप ना उसके टच में मत रहो। अगर वो इंसान बेड पे बैठ के फ़ोन चला रहा है ना, तो जस्ट ट्राई टू डू कि आप टेबल पे बैठ के पढ़ाई करो, या वो टेबल पे बैठ के मूवी देख रहा है, या तो आप कोशिश करो आप बेड पे, वैसे तो बेड पे बैठ के पढ़ाई करना मैं नहीं करती लोगों को सजेस्ट, क्योंकि बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती, नींद आती है, तो या तो ज़मीन पे बैठ के पढ़ो गाइज। मैंने भी एक टाइम पे बहुत पढ़ाई करी है, तो मैं अभी भी करती हूँ। पता है मैं ठंड के टाइम पे रात में कैसे पढ़ाई करती थी, सॉक्स खोल के चेयर पे बैठ के और पैर ना ज़मीन पे रखती थी कि पैर में ना ठंड लगती रहेगी तो नींद नहीं आएगी। तो इस तरीके से ना फोकस करते हैं लोग अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले ये भी सराउंडिंग बहुत मैटर करता है।
थर्ड वन इज़ कि वन टास्क रूल का मतलब होता है एक बार में एक ही काम करना है, एक बार में एक ही काम करना है। ये मैं कल भी बता रही थी, आज भी बता देती हूँ, एक बार में एक ही काम करना है। एकदम महान व्यक्ति बनते हुए एक बार में पूरा नहीं निपटाना है, वरना वो निपट तो जाएगा ही और साथ में दिमाग से भी चला जाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं आना है कुछ भी, बस ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है। और द लास्ट वन इज़ कि डोपामीन कंट्रोल करना सीखो। डोपामीन इज़ अ एनर्जी करेंसी ऑफ योर माइंड टू फोकस, राइट। तो उसको बचाना सीखो, कि उसको इन्वेस्ट सही तरीके से करना सीखो। आप रील देख के उसको वेस्ट कर दोगे और पढ़ाई करके उसको इन्वेस्ट कर दोगे। तो ट्राई टू डू दिस थिंग। मैं नहीं कह रही रील्स देखना, मैं नहीं कह रही ये करना, वीडियोस देखना, रील्स देखना, टीवी देखना, मूवी देखना, सीरीज़ देखना, ये सब बर्बाद है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। पर उन सब का सही टाइम होता है। जो चीज़ आपको करने में मज़ा आ रहा होता है ना, वो आप थके हारे स्टेट में भी कर लेते हो, क्योंकि वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा होता है। और जो चीज़ करने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई करने में किसी को मज़ा नहीं आता, तो पढ़ाई करने में अगर मज़ा नहीं आ रहा तो बिलीव मी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, कि अगर आपको ना अपना डोपामीन बचाना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो टाइम, वो एनर्जी बचानी पड़ेगी कि वो चीज़ हम पढ़ाई में इन्वेस्ट करें। और बाकी जो मूवी सीरीज़ देखना ना, उसमें तो मज़ा आता है ना भाई, वो तो हम बाद में भी कर लेंगे, गॉट इट। एंड देखो, पता है क्या, ये कोट ना मैंने खुद से लिखा है, ये देखो, ये कोट मैंने खुद से लिखा है, तो ये मैं पढ़ देती हूँ। मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा माफ़ करना गाइस, थोड़ी सी गंदी हो गई है। पता है क्या, अगर एक बार अगर आपको अपना काम करने में मज़ा आने लगा ना, फोकस करने लग गए, अगर एक बार आप अपने काम करने में फोकस करने लग गए, कसम से कहती हूँ, आप खुद को इतना आगे लेके जाओगे जहाँ तक आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। बिलीव मानो, आप बताए, हर एक इंसान के अंदर ग्रेट पोटेंशियल होता है, ग्रेट पोटेंशियल। तो अगर उसको और ना, वो सारे पोटेंशियल ना सिर्फ फोकस से बाहर आता है। अगर आप किसी चीज़ पे एकदम फोकस्ड हो जाओ ना, मुझे पता है, लोग ना मुझे बोलते हैं कि तू बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करती है, और पता है मैं मैनिफेस्ट करती हूँ और उसके पीछे लग जाती हूँ। पता है मुझे नहीं पता कंटेंट क्रिएशन कैसे होती थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मतलब मुझे अब भी नहीं पता है ठीक से। आई एम वेरी न्यू राइट नाउ, कि मुझे शायद 10 दिन 20 दिन हुआ होगा वीडियो स्टार्ट किए हुए बनाना, उसमें से 10 दिन तो मैंने छुट्टी मार ली है, देखा है मैंने, तो मतलब वो 30 दिन के टाइम पीरियड में भी ना शायद मैंने 15 या 16 दिन वीडियोस पोस्ट करे हैं, ठीक है। तो मैं ये बताती हूँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है, पता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ना, मुझे अभी भी कुछ भी नहीं पता है कंटेंट क्रिएशन के बाद, शायद एक साल बाद मुझसे पूछोगे तो शायद मैं बहुत कुछ जान रही हूँगी कंटेंट क्रिएशन के बारे में या ऐसा कुछ। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बताने आई हूँ कि आप जब किसी काम को करना चालू करते हो ना, चाहे वो कितना ही रैंडम काम क्यों ना हो, जब आप करने को घुसते हो ना, आपको हर एक रास्ता मिलता है करने का और आप बहुत आगे जाते हो। बिलीव मी, फोकस इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं कल। आज होपफुली कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, आपको ये थोड़ी भी हेल्प करे, तो यस गाइस, कमेंट कर देना थोड़ा सा प्यारे प्यारे से। अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय गाइस, आई लव यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। वो पिकाचू दिख रहा है क्या? बाय बाय, आई लव यू।